नमस्कार, स्वागत है आपका 809 के सॉल्यूशन में। और उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आपके पास, उत्तराखंड सेवानिधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। तो उत्तराखंड सेवानिधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 अल्मोड़ा में आपका उत्तराखंड सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान है। संस्थान की बात करें, कुछ आता है तो भारतीय सुदूर संवेदी, भारतीय सुदूर संवेदी, तो भारतीय सुदूर संवेदी से रिमोट सेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है, आपका देहरादून में है। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, तो यह संस्थान की बात करें, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन संस्थान, ये आपका नैनीताल में है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका चमोली में बात करें तो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान, राजकीय मंडुआ, ठीक है, तो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान आपका पीपलकोटी चमोली में है। पीपलकोटी नामक जगह आपकी चमोली पड़ती है, वहाँ पर राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है। उसी प्रकार से उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान, तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान आपका 2016 में गौचर में खोला गया था। उसी प्रकार से मानसिक रोग संस्थान की बात करें तो मानसिक रोग संस्थान आपका सेलाकुई में है, आपका देहरादून में मानसिक रोग संस्थान। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन की बात करें तब आपका नैनीताल में है, तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन आपका नैनीताल में हो गया। आपका नैनसिया रावत पर्वतारोहण संस्थान आपका मुनस्यारी में है, तो पंडित नैनसिया रावत पर्वतारोहण संस्थान आपका मुनस्यारी में हो जाएगा। उसी प्रकार से केंद्रीय भूजल, ठीक है, तो केंद्रीय भूजल अनुसंधान संस्थान जो आपका देहरादून में है, केंद्र के हिसाब से भी और राज्य के प्रश्नों के हिसाब से भी, तो केंद्रीय भूजल अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानसखंड में योगीश्वर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मानसखंड में योगीश्वर आपका ऑप्शन नंबर डी जागेश्वर के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपरों में से पहले पूछा गया है, सारस्वत तीर्थ के नाम से जाना गया है। योग सीधा हो गया। मुक्तिप्रदा, तो योग सीधा, सारस्वत तीर्थ, मुक्तिप्रदा, ये आपके बद्रीनाथ के नाम है। केदारनाथ का नाम आपने देखा महाभारत के वन पर्व में भृगतुंग, तो महाभारत के वन पर्व में आपका भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। बागेश्वर की बात करें तो आपका अग्नितीर्थ हो गया, ठीक है, तो अग्नितीर्थ, के नाम से बागेश्वर हो गया। आपका व्याघ्रेश्वर, इसका ही नाम है व्याघ्रेश्वर, ठीक, और आपका गोल्डन वैली, ये सब आपका बागेश्वर का नाम है। उसी प्रकार से हर्षिल का नाम सुना, आप उत्तरकाशी में हर्षिल फेमस जगह है सेवों के लिए, हर्षिल का नाम हरिशिला, ठीक है। उसी प्रकार खटीमा का नाम मकरपुर, लाखा मंडल का नाम मड, आपका प्रताप नगर का नाम ढांगधार हो गया, कीर्तिनगर का नाम आपने बिलोली गांव सुना, बाजपुर आपका मुंडिया हो गया। गोस्थल, तो गोस्थल आपका गोपेश्वर का नाम हो गया, आपका गोस्थल। आपने कंडासू देखा, नंदप्रयाग, पुनाड़ देखा, रुद्रप्रयाग का नाम आपने आलमनगर देखा, आलमनगर और राम क्षेत्र, दो नाम आते फेमस आपका, आलमनगर, राम क्षेत्र अल्मोड़ा, सुदर्शन क्षेत्र आपका देवप्रया का नाम, तो अल्मोड़ा का नाम राम क्षेत्र और आपका देवप्रया का नाम सुदर्शन क्षेत्र, आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी इन चीज़ों में, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे तो कंडासू का रुद्रप्रयाग हो गया था आपका। उसी प्रकार माणा का नाम मणिभद्रपुरी, तो माणा का नाम आता आपका मणिभद्रपुरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपको ना कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, चुटका आपका रिंगाल शिल्प से नहीं बल्कि कालीन शिल्प से प्रसिद्ध है, कालीन शिल्प, तो चुटका आपका कालीन शिल्प में है, ठीक है। तो चुटका देखा आपने, पश्मीना, कंबल, इस प्रकार से सब आपका कालीन शिल्प में आ गया। रिंगाल शिल्प में देखा आपने, रिंगाल से देखा आपने मोस्टा बनाया जाता है, मोस्टा क्वेश्चन आता है कि रिंगाल से मोस्टा किससे बनाया जाता है? आपका रिंगाल से। कंडी हो गया, कंडी डंडी, अपने देखो केदारनाथ यात्रा या जहाँ पर पैदल मार्ग यात्रा है तो कंडी का प्रयोग किया जाता है, तो मोस्टा, कंडी हो गया, ये सब आपका रिंगाल से बनाया जाता है, रिंगाल शिल्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे कास्ट शिल्प में देखा हमने पाली, ठेकी और कुमैया,
ये सब आपका काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आता है। इसी में क्वेश्चन आता है कि काष्ठ शिल्प से राज्य की कौन सी जनजाति जानी जाती काष्ठ शिल्प के मामले में, तो राजी जनजाति। तो काष्ठ शिल्प के लिए आपकी राजी जनजाति राज्य से मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जनजाति राज्य में काष्ठ शिल्प के लिए मानी जाती है, आपका राजी जनजाति। ठीक, आपने देखा कुथले, आपका कालीन शिल्प में आपका कुथले हो गया, कंबल, दर्री, रस्सी, जो आपके भांग के रेशों से बनाया जाता है। तो कुथले, कंबल, रस्सी, दन, ये सब आपके भांग के रेशों से बनाया जाता है। आपका आजकल देखा हमने भांग के रेशों से कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थुलमा आपका ऊन शिल्प से ठीक हो गया। उसी प्रकार से देखा आपने जो राज्य में देवी देवताओं की मूर्ति को डिकारे के नाम से जाना जाता है, डीकरा या डिकारे, देवी देवताओं की मूर्ति आपका डिकारे या डिकरे के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से चर्म शिल्प का कार्य करने वाले बाड़ाई और सारकी के नाम आता है। तो चर्म शिल्प का जो काम करते हैं उन्हें बाड़ाई या सारकी के नाम से जाना जाता है। और जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति शिल्प से आपका डिकारे या डिकरी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र में पिरुल और अन्य बायोमास नीति, आपको ध्यान देना पिरुल नीति और बायोमास ऊर्जा नीति के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका 2018 में ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब कुछ नीतियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं फिल्म नीति। पहली फिल्म नीति, तो फिल्म नीति की बात करें 2015 में। कृषि नीति की बात करें, ठीक है, तो 2011 में। खेल नीति की बात करें, खेल नीति 2006 में है पहली खेल नीति, दूसरी आपके 2015 में, तीसरी 2021 में है। ठीक, उसी प्रकार से आयुष नीति की बात करते हैं, आयुष, तो आयुष नीति आपकी 2018 में है। ठीक, उसी प्रकार से अगर नीतियों की बात करें तो आयुष नीति 2018 की हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें तो आपका औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति, ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 2001 की है। ठीक, नई औद्योगिक नीति की बात करें, नई औद्योगिक नीति तो आपकी 2003 की है। ठीक, उसी प्रकार से बात करें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, प्रोत्साहन, तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की बात करें तो हमने देखा कि औद्योगिक नीति आपकी पहली वाली फर्स्ट औद्योगिक नीति आपकी 2001 की है, आपकी नई औद्योगिक नीति 2003 की है, और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आपकी 1 अप्रैल 2008 की है, 1 अप्रैल 2008, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति, ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति आपने देखी 2015 की है। और जो आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति है इसमें महिलाओं के लिए 25 लाख का अनुदान का 25 लाख के अनुदान का आपको क्वेश्चन देखा होगा कनिष्ठ सहायक 2023 में ही इसी बार पूछा गया था कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति के तहत महिला उद्यमिताओं के लिए कितना सब्सिडी रखा गया है, तो 25 लाख रुपए की सब्सिडी रखी गई है। ठीक, ये आपकी कुछ नीतियाँ थी जो आपके पास अक्सर पेपरों में पूछी भी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर बालखिला पर्वत पर स्थित है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बालखिला पर्वत कहाँ आपका उत्तरकाशी में है, बालखिला पर्वत, तो उत्तरकाशी में बालखिला पर्वत है, तो बालखिला पर्वत पर आपका नागणी देवी मंदिर, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। चंदो माता मंदिर भी देखेंगे तो आपका उत्तरकाशी में चंदो माता मंदिर। कर्ण देवता मंदिर देखेंगे तो नेटवाड़ क्षेत्र आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, नेटवाड़ क्षेत्र ये भी आपका उत्तरकाशी में है, नेटवाड़ उत्तरकाशी। कार्तिक स्वामी मंदिर क्रौच पर्वत पर, ध्यान रखना है पर्वत का नाम है क्रौच, तो क्रौच पर्वत पर रुद्रप्रयाग में। ठीक, उसी प्रकार से आपका मंजू घोषेश्वर मंदिर कई बार आपके पास वर्णन किया गया है, मंजू घोषेश्वर मंदिर, तो मंजू घोषेश्वर मंदिर आपका कामदाह पर्वत पर, कामदाह पर्वत पर मंजू घोषेश्वर मंदिर हो गया आपका पौड़ी में। उसी प्रकार से ऐरावत पर्वत आपका उत्तरकाशी का है, ऐरावत पर्वत, ठीक है, तो वहां पर देखा हमने कोटेटी देवी मंदिर, कोटेटी देवी मंदिर आपका ऐरावत पर्वत पर। आपने देखा कंडार देवता मंदिर, कंडार देवता आपका वर्णावत पर है, वर्णावत, कंडार देवता मंदिर आपका वर्णावत पर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से चंद्रबदनी मंदिर, चंद्रबदनी आपने देखा चंद्रकूट पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर। आपने सुरकूट पर्वत पर देखा सुरकूट, और सुरकुंडा मंदिर, सुरकुंडा मंदिर, तो आपका सुरकूट पर्वत टिहरी, ये दोनों मंदिर आपके टिहरी में है, चंद्रकूट पर्वत चंद्रकूट बदनी, सुरकूट पर्वत पर आपका सुरखंडा मंदिर है आपका। ठीक, उसी प्रकार से हरिद्वार की बात करें तो नील शिखर पर, जो आपका नील शिखर पर है चंडी देवी मंदिर, और मनसा देवी मंदिर आपका विल्व शिखर पर, तो विल्व शिखर पर मनसा देवी मंदिर और नील शिखर पर चंडी देवी मंदिर आपका आमने सामने ही है दोनों। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है, देखते हैं कौन सा है, पता लगाते हैं। पहला पे अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम, तो अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम आपका शिवप्रयाग में है, पौड़ी में,
शिव प्रयाग, तो शिव प्रयाग आपका पौड़ी में पड़ता है। दूसरा आपके पास पश्चिमी रामगंगा और गगास का संगम, ये सही है आपका। भिकियासैंण आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है, आपका भिकियासैंण अल्मोड़ा में आपका, ठीक है। काठगोदाम और किच्छा कोसी नदी किनारे नहीं बल्कि किसके किनारे हैं, गोला नदी के किनारे। काठगोदाम, किच्छा, रानीबाग हो गया, हल्द्वानी हो गया, रानीबाग, हल्द्वानी और लाल कुआं, ये सब आपके किच्छा आपका गोला नदी किनारे, ये सारे स्थान। भुरमनी प्रपात, तो भुरमनी प्रपात आपका पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। भुरमनी हो गया, भेलछेड़ा हो गया, भेलछेड़ा, भेलछेड़ा प्रपात भी आपका वहाँ हो गया। और विरही जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है, तो विरही जल राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात विरथी जलप्रपात, विरथी, तो विरथी था है, ठीक है। विरथी जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चक्राता में देखा आपने टाइगर फॉल, टाइगर फॉल तो गए भी होंगे कई लोग आप में से, तो टाइगर फॉल आपका चक्राता में हो गया। उसी प्रकार से नीलकंठ में देखा आपने, नीलकंठ आपका पौड़ी में पड़ता है। आपने गरुड़ चट्टी प्रपात सुना होगा यहाँ पर, गरुड़ चट्टी प्रपात, ठीक है। तो गरुड़ चट्टी प्रपात आपका नीलकंठ में है, लेकिन पूछता है कि गरुड़ चट्टी गुफा कहाँ पर है, तब आपका पौड़ी में है। या अगर नीलकंठ जलप्रपात पूछता है तब आपका नीलकंठ पौड़ी में है, गरुड़ चट्टी प्रपात। और उसी प्रपात से पूछता है गरुड़ चट्टी गुफा कहाँ पर है, तब आपकी केदारनाथ में है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं आपके पास, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। उसी प्रकार से आपका अल्मोड़ा में आता है एक हिस्मणी जलप्रपात, हिस्मणी जलप्रपात, तो हिस्मणी जलप्रपात आपका अल्मोड़ा में है, हिस्मणी जलप्रपात अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान के द्वारा अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज, तो साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाल को प्राकृतिक भाषा माना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैक्स मुलर ने, ठीक। ऑप्शन नंबर बी पे गियर्सन से बात करते हैं थोड़ा सा। गियर्सन ने कुमाऊं का प्राचीन कवि गुमानी पंथ को कहा है, तो क्वेश्चन आता है कि गुमानी पंथ, तो क्वेश्चन आता है कि गियर्सन के अनुसार कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे माना गया है, गुमानी पंथ को माना गया। ये आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसी प्रकार से मैंने आपको इससे पहले बताया था जो गढ़वाली साहित्य का विकास कब से प्रारंभ हुआ, 1750 पे। गढ़वाली साहित्य का विकास 1750 से, जो आपका लिखित साहित्य, गढ़वाली का लिखित साहित्य का विकास जो प्रारंभ हुआ 1750 से। गढ़वाली लिखित साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपके पास आता है सबसे पहला काल आरंभिक काल, ठीक। दूसरा आपके पास गढ़वाली काल, तीसरा आपके पास सिंह काल, और चौथा आपके पास पांथरी काल, और पांचवा आपके पास आधुनिक काल। तो पहले नंबर पर आरंभिक काल आता आपका, दूसरे पे आपका गढ़वाली काल, तीसरे पे सिंह काल, चौथे पे पांथरी काल और पांचवे पे, तो ये लिखित साहित्य को 5 कालों में बांटा गया आपके पास अलग अलग आपके जो गढ़वाली साहित्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना, तो आपके पास पूछा गई थी RIMC, इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो कहाँ मतलब स्थापना कब की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी 13 मार्च। देखो कई किताबों में 1 मार्च लिखा होगा, तो आपका जो साइड पे जाओगे इसकी, तो आपका 13 मार्च से डेट की, आपका सही डेट आपका 13 मार्च। इसके जो संस्थापक थे ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास IMA, 1 अक्टूबर 1932 IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये आपका स्कूल था, कॉलेज, ठीक। अगर आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना तब आपका 1 अक्टूबर 1932 चैडवुड वर्थ के द्वारा, तो चैडवुड वर्थ के द्वारा, और इसकी जो मुख्य इमारत है उसका नाम भी चैडवुड वर्थ इमारत है। तो IMA की स्थापना की गई। IMA का जो आपका इसका डिजाइन करता, ठीक है, तो डिजाइन RT रसेल के द्वारा, RT रसेल, और RT रसेल ने लुटियंस की सहायता से, लुटियंस, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, लुटियंस और RT रसेल। यहाँ पर वार मेमोरियल की बात करें कि IMA का वार मेमोरियल का बनाया गया, तो IMA का वार मेमोरियल 1999 में बनाया गया। IMA पर डाक टिकट, ठीक है, तो डाक टिकट की बात करें तो डाक टिकट IMA पर कब जारी किया गया, 1982 में, तो 1982 में डाक टिकट। यहाँ पर वार मेमोरियल आपका 1999, इसका चैडवुड वर्थ ने इसका संस्थापक था, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित
जाति, आपका एससी का पूछा है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में, तो सर्वाधिक आपने कहा हरिद्वार में, ठीक है, और सबसे कम आपका चंपावत में है जो आपका एससी कास्ट है। उसी प्रकार से पूरी बात करते हैं एससी में सर्वाधिक की बात करते हैं, एससी में सर्वाधिक, ठीक है। तो एससी में अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखा हमने पहला नंबर पर आपका हरिद्वार, एससी में पहले नंबर पर आपका हरिद्वार आ जाता है, दूसरा आपका उधमसिंह नगर आ जाता है, तीसरे पर देहरादून आ जाता है। उसी प्रकार सबसे कम की बात करें कि सबसे कम एससी कहाँ पर है, तो आपका चंपावत में है, फिर आपका रुद्रप्रयाग में है, फिर आपका बागेश्वर में है, बागेश्वर। उसी प्रकार से एससी का तो ये हो गया, ठीक। प्रतिशत में चलते हैं, कभी प्रतिशत बोलते हैं, एससी प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपने देखा कि एससी प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत पूछता है कि एससी प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, आपका बागेश्वर में है, एससी प्रतिशत बागेश्वर में सर्वाधिक है, फिर आपका पिथौरागढ़ में है, और फिर आपका उत्तरकाशी में है, ठीक। उसी प्रकार से सबसे कम, ये तो सर्वाधिक है, सबसे कम एससी प्रतिशत आपने देखा देहरादून में, सबसे कम 80% आपका देहरादून में, यूएस नगर में, आपका टिहरी में। ये तो बात हो गई प्रतिशत में। तो सर्वाधिक प्रतिशत में पूछता है तब आपका पहले नंबर पर गोपेश्वर आपका बागेश्वर है, फिर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। सबसे कम 80% पूछता है तब आपका देहरादून है। आपको बोला, मैंने कई बार बोला है, शुरू के 3 आपको हर चीज़ से ध्यान रखना है। वो परसेंट में पूछे, सामान्य रूप से पूछे, किसी भी चीज़ में पूछे, लिंगानुपात हो, जनसंख्या घनत्व हो, जन घनत्व हो, या आपका जनसंख्या वृद्धि दर हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। उस प्रकार उसके बाद एससी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो आपको देखा 18.8%, राज्य की जनसंख्या का 18.8% आपका। और इसका लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात तो 936, लिंगानुपात 936 है, ठीक है। तो लिंगानुपात आपका 936 एससी कास्ट का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कार्तिकेयपुर वंशीय पदाधिकारियों में सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा विकल्प इनमें सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन के पास अक्षपटलिक लेखा परीक्षक, ये भी आपका सही हो जाएगा। कुलाचारिक आपका तहसीलदार हो जाता है। नरपति नदी घाटों पर कर वसूली करने वाला, तो नदी घाटों पर कर वसूल करने वाला, ये भी सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। पैदल सैनिकों को आपका जो कार्तिकेयपुर वंश था उसमें से गौलमिक शब्द का प्रयोग किया गया है, गौलमिक। जैनपति आपने देखा पौरव वंश में है, आपका तालेश्वर ताम्रपत्र में मिल जाएगा। जैनपति शब्द आपका पौरव वंश में पैदल सैनिकों के लिए जैनपति शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से बात करें तो इसमें अलग अलग आते हैं आपके पास। बात करते हैं पहले प्रांतपाल। प्रांतपाल तो प्रांतपाल क्या होता था कि राज्य की रक्षा अधिकारी, जो आपका सीमा का सुरक्षा, राज्य की पूरी अंदर जो अंदर बाउंड्री है उसकी सीमा का सुरक्षा करता था। उसी प्रकार से वर्मपाल आता था। वर्मपाल जो सीमा पर आने जाने वाले लोग, मतलब वर्म मतलब आना जाना, गमन करना, जो आ जा रहे हैं सीमा के अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखना वर्मपाल का काम था। क्षेत्रपाल, क्षेत्र मतलब क्षेत्र का आपने तत्सम देखा खेत, क्षेत्र क्षेत्रपाल, तो खेत मतलब कृषि, तो कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला आपका हो गया क्षेत्रपाल, कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला। उसी प्रकार से राजमिस्त्री, जो राजमिस्त्री होता था उसके लिए करिका शब्द का प्रयोग, करिका शब्द का प्रयोग, तो राजमिस्त्री के लिए करिका, करिका, ठीक। उसी प्रकार से दुस्साध्य साधनिक, दुस्साध्य साधनिक, तो दुस्साध्य साधनिक का प्रयोग आपका गुप्तचर के लिए, गुप्तचर, दुस्साध्य साधनिक का प्रयोग आपका गुप्तचर के लिए किया जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन, चौपट शिखर बुग्याल कहाँ पर स्थित है, तो चौपट शिखर बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चौपट शिखर बुग्याल आपका चमोली में स्थित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि पुष्टारा बुग्याल कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में आपका पुष्टारा, ठीक है। उसी प्रकार से देखा हमने देवक्यारा बुग्याल, जिससे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर मिला था, तो देवक्यारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में ट्रैक ऑफ द ईयर। बर्मी बुग्याल आता है तब आपका रुद्रप्रयाग में है बर्मी बुग्याल। चमोली में देखा आपने चित्रकांठा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल आपका चमोली में हो जाएगा। उसी प्रकार से सोठिंग बुग्याल चमोली में हो जाएगा, ठीक। पिथौरागढ़ की बात करें तो बरम बुग्याल, बरम, ठीक, यहाँ पे बर्मी था, ये बरम बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। राता पानी बुग्याल, राता पानी बुग्याल, तो राता पानी बुग्याल भी अब नया बुग्याल है आपके लिए, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। उसी प्रकार से आपने कहा बनिक बुग्याल, बनिक, तो बनिक बुग्याल भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। उसी प्रकार से बुग्यालय की बात करें तो पहला आता है आपके पास कोटली और खारसोली, तो कोटली हो गया और चौराई हो गया, कोटली
और जौराई, तो दोनों के दोनों आपके टीरी में है, कोटली, जौराई और खारसोली। ठीक है, तीनों ध्यान रखने हैं। तो कोटली, जौराई और खारसोली आपका टीरी में हो जाएगा। मानेक बुग्याल की बात करें, मानेक, तो मानेक आपका उत्तरकाशी में है। ठीक, उसी प्रकार से मनपे बुग्याल की बात करें तो मनपे आपका चमोली में हो गया, चमोली। उसी प्रकार से मनड़ी बुग्याल की बात करें, इनमें कन्फ्यूजन होता तीनों में, तो मनड़ी आपका रुद्रप्रयाग में हो गया। ठीक है, तो मणि जात यात्रा सुनी होगी आपने कि मणि जात यात्रा का आयोजन किया जाता है रुद्रप्रयाग में, तो मणि बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग, मनपे बुग्याल चमोली, मानेक, मान कौन गए, उत्तरकाशी वाले मान गए, तो मानेक बुग्याल आपका उत्तरकाशी में हो गया। उसी प्रकार से मनोहरी बुग्याल, मनोहरी, तो मनोहरी बुग्याल आपका बागेश्वर में हो गया, बागेश्वर में आपका था कफनी बुग्याल भी आता है, कफनी, तो कफनी बुग्याल भी आपका बागेश्वर, मनोहरी बुग्याल भी आपका बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और चित्रकांठा का वर्णन हो चुका है, ये आपके मुख्य रूप से आते हैं, पेपरों में पूछे भी गए हैं। 1953 में टिहरी नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमने देखा टिहरी नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष जो 1953 में चुने गए, महावीर प्रसाद गैरोला। गंगा प्रसाद, टिहरी हाई कोर्ट, जो आपका टिहरी का हाई कोर्ट था, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखना आपको, पहले मुख्य न्यायाधीश, तो टिहरी हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो आपके मुकुंदलाल थे वहाँ पर न्यायाधीश उस समय। परिपूर्णानंद पैनोली का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, देशी राज्य और पुनर्जागरण, इनकी पुस्तक का नाम है देशी राज्य और पुनर्जागरण, तो देशी राज्य और पुनर्जागरण हो गया, परिपूर्णानंद पैनोली की पुस्तक आपका। परिपूर्णानंद पैनोली देखो आपने 1977 में आपका टिहरी जो राजशाही थे उसको हराया था आपका संसद के चुनाव में। 1950 में परिपूर्णानंद पैनोली ने क्या किया था, अछूतों को भी 4 धामों में प्रवेश के लिए बहुत विरोध हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने, उसके बावजूद भी अछूतों को 4 धाम में प्रवेश दिलवाया था। 1996 की बात करें, इन्हें अम्बेडकर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो देशी राज्य और पुनर्जागरण और आपका नेपाल का पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से देशी राज्य और जन आंदोलन और नेपाल का पुनर्जागरण, इनकी 2 पुस्तकें अलग से हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस स्थान को टिहरी और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा को निर्धारित किया गया, तो आपने देखा सीमा देघाट, ऑप्शन नंबर नहीं, देघाट, नागपुर परगना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। देघाट की बात करें तो अजयपाल और अजयपाल को किसने, चंद शासक ने हराया था, ध्यान करना, कीर्तिचंद के द्वारा इसे हराया गया था। तो अजयपाल और कीर्तिचंद ने आपका देघाट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। चौखुटिया भी आपका अल्मोड़ा में है, और तीलू रोतेली ने यहाँ पर सीमा वो की थी, सीमा बनाई थी, तीलू रोतेली के द्वारा यहाँ पर सीमा निर्धारित की गई थी, तीलू रोतेली के द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। हेस चीन में देखिए तो हुणदेश, जो आपका तिब्बत का क्षेत्र है, हुणदेश व खस देश की सीमा, खस देश की सीमा, तो हुणदेश और खस देश की सीमा बनाया आपका हिरचिन को। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ से। अगला क्वेश्चन, बोक्सा जनजाति का प्राचीनतम निवास स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है, तो आपने देखा बोक्सा जनजाति का प्राचीनतम निवास क्षेत्र आपका बनबसा चंपावत, आपका बनबसा आपका चंपावत में पड़ता है। ठीक है, तो आपका अंग्रेज अधिकारी इलियट था, इलियट के अनुसार, तो अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बनबसा चंपावत में इसका जो बोक्सा जनजाति का प्राचीनतम निवास स्थान माना जाता है। आपने देखा बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साट के नाम से, बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साट के नाम से, जो आपका उधमसिंह नगर और नैनीताल का क्षेत्र है, तो बोक्सा बहुल क्षेत्र आपका बुक्साट। आपने देखा कि महर बोक्सा, तो महर बोक्सा आपके देहरादून में, तो महर बोक्सा आपके देहरादून में रहते हैं। ठीक, अब बुक्साट क्षेत्र आपको उधमसिंह और नैनीताल में आपको बुक्साट क्षेत्र कहा जाता है। अपने आप को खस राजपूत, तो अपने आप को खस राजपूत कौन मानता है, भूटिया जनजाति, तो अपने आप को खस राजपूत भूटिया जनजाति। अपने आप को जनक का वंशज जाट जनजाति, जो आपका भूटिया का उपजाति है, जाट जनजाति अपने आप को जनक का वंशज मानती है। अपने आप को पांडवों का वंशज जौनसारी जनजाति। अपने आप को थारू, जो आपका महाराणा प्रताप का वंशज थारू जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। किस समाचार पत्र में कुली बेगार आंदोलन को बेगार न देने की प्रतिज्ञा के बाद इस घटना को दासत्व का अंत कहा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शक्ति समाचार पत्र, वही शक्ति समाचार पत्र जो आपका 15 अक्टूबर 1918 को बद्रत पांडे के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। ठीक, तो आपने देखा कि सबसे पहले स्वाधीनता का जो आपका जो कुली बेगार आंदोलन था उसको स्वाधीनता
का संग्राम भी किसने कहा? शक्ति समाचार पत्र ने। तो स्वाधीनता का संग्राम शक्ति समाचार पत्र के द्वारा। रक्तहीन क्रांति महात्मा गांधी के द्वारा। तो कुली विगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग की पहली ईंट, तो कुली विगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा? आपका स्वामी सत्यदेव। कुली विगार के बाद में बात करें तो कुली विगार का पहला प्रस्ताव, जो कांग्रेस ने पहला प्रस्ताव रखा था अपने अधिवेशन में, तो 1893 के अधिवेशन में इसको प्रस्ताव रखा गया लाहौर में। तो लाहौर अधिवेशन में 1893 में कुली विगार संबंधी प्रस्ताव रखा गया सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर। 1904 में देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। 1907 में हमने देखा कि सरकार ने कुली विगार संबंधी आपने जो नियम थे या मूल्य देने का निर्णय किया गया। तो 1907 में सरकार द्वारा कुली बेगार देने का मूल्य का निर्णय भी किया गया। ठीक, अपने खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में आपकी बैठक हुई, खत्याड़ी गांव में सबसे पहले। ठीक है, तो अल्मोड़ा गांव में जो आपका अल्मोड़ा में सबसे पहले खत्याड़ी गांव में इसका विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा। आपके पास 1903 की घटना मिलती है। ठीक, उसके बाद आपने देखा हरु मंदिर बागेश्वर में 1 जनवरी 1921 को इसकी बैठक हुई। 1930 को देखा आपने मुकुंदलाल की अध्यक्षता में 30 जनवरी 1921 को मुकुंदलाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई गढ़वाल में। ठीक है, कुली विगार आंदोलन से ये संबंधित थे। कुली विगार आंदोलन के समय आता है कि डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो डिप्टी कमिश्नर आपके डायबिल। तो डा से डिप्टी, डा से डायबिल, याद रखना आपको। तो कुली विगार आंदोलन के समय तो आपको कमिश्नर का तो पता है कौन, जहां पे सबका कमिश्नर था पर्सी विडम। तो कुमाऊं कमिश्नर थे पर्सी विडम कुली विगार के समय, और कुली विगार के समय आपके डिप्टी कमिश्नर थे डायबिल। आपको ये दोनों चीज पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, बडियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बडियार परियोजना आपका यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बडियार परियोजना आपका यमुना नदी पर स्थित है। ठीक, तो बडियार परियोजना आपकी बड़कोट उत्तरकाशी में है। बड़कोट उत्तरकाशी आपकी बडियार परियोजना यमुना पर। यमुना की बात करें तो कुछ अलग परियोजना आती है यमुना पर। आपका अब बात करते हैं तो आपका ढकरानी परियोजना, ढकरानी, ढालीपुर, ढकरानी हो गया, ढालीपुर हो गया, व्यासी हो गया। ठीक है, ढकरानी, ढालीपुर आपका व्यासी, एक और आती है आपकी कुल्हाल, कुल्हाल परियोजना। ये सब आपकी यमुना नदी पर है। टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स नदी पर हमने देखा खोदरी परियोजना, हाल ही में पूछी गई थी आपकी किताबों में। यमुना दे रखी, सही कर देना उसे अभी भी जिन्होंने सही नहीं किया है। आपकी खोदरी परियोजना हो गई, आपकी इचारी बांध हो गया, आपका छिबरो बांध हो गया। ये सब आपका टॉन्स नदी पर है। कोसी नदी पर देखा आपने राज्य का सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाला कोठार बांध आपका अल्मोड़ा में। तो राज्य का सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाला कोठार बांध भी आपका अल्मोड़ा कोसी नदी पर है। रामगंगा नदी पर आपने देखा जो अब रामगंगा नदी पर आप कालागढ़ बांध, कालागढ़, तो कालागढ़ बांध आपका रामगंगा नदी पर पौड़ी में है, कालागढ़ बांध। उसी प्रकार से किरमौली लुमती परियोजना, किरमौली लुमती परियोजना। ठीक, दो आपकी, और दूसरा आपके पास है करमौली परियोजना, करमौली। तो किरमौली लुमती परियोजना आपकी पिथौरागढ़ में, ध्यान रखना पहले वाला किरमौली लुमती परियोजना पिथौरागढ़। कर आएगा यहाँ पे, की आ गया, नीचे है करमौली परियोजना। ये आपका जाड़गंगा नदी पर है उत्तरकाशी में, जाड़गंगा पर उत्तरकाशी में है। ठीक है, करमौली परियोजना आपका किरमौली बना जाड़गंगा उत्तरकाशी पर है आपके पास। ठीक, उसी तरह से कटा पत्थर योजना, कटा पत्थर, तो कटा पत्थर योजना आपकी यमुना पर है। ठीक है, देहरादून में कटा पत्थर योजना आपका यमुना नदी पर है। ठीक, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी। राज्य में किस स्थल से 12 समांतर पंक्तियों में 200 कक्ष मार्क्स मिले हैं? तो 12 समांतर पंक्तियों में 200 कक्ष मार्क्स आपका चंद्रेश्वर देवालय। ठीक है, 1877 में यहाँ से इसकी खोज की गई और इसको जो सामने लाया रिवेट कारनाक के द्वारा, रिवेट कारनाक। हाँ, बाड़े छीना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप पे बाड़े छीना से भी 37 कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 37 कप मार्क्स बाड़े छीना से। और यहाँ से आपका त्रिशूल व स्वास्तिक चिन्ह, त्रिशूल व स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है आपका त्रिशूल व स्वास्तिक चिन्ह आपका बाड़े छीना से। चांचली धार, चांचली धार आपका द्वाराहाट में पड़ता है। ठीक, चांचली धार आपका द्वाराहाट। कप मार्क्स में मनकों के रूप में, जो कप मार्क्स मिले हैं वो मनकों के रूप में यहाँ पर मिले हैं। तो मनकों की माला के रूप में आपके यहाँ से कप मार्क्स चांचली धार द्वाराहाट से। आपने कहा बादराबाद का उत्खनन आपका 1851 में आपका यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। उसी प्रकार से आपने मुनिया की ढाई जियोग्राम आपके अल्मोड़ा में पढ़ते, तो मुनिया की ढाई जियोग्राम से आपके कप मार्क्स आपके यशोधर मठपाल के द्वारा आपके खोजे गए थे। ठीक, उसी प्रकार से अल्मोड़ा के सकून गांव से भी 5 कप मार्क्स खोजे गए। तो आता क्वेश्चन कि सकून गांव कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा में आपका सकून गांव स्थित है, जहाँ से 5 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं।
राज्य का प्रथम इको केव पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका सूखाताल नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो सूखाताल नैनीताल में आपका इको केव पार्क स्थित है। आपको ध्यान रखना है, आपका नैनीताल में आपका सूखा पार्क। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक, तो ऑप्शन नंबर डी बीरेंद्र सिंह के द्वारा। इसके बाद 2010 में अहमदाबाद में, 2010 अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? मतलब इसकी स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 10 जुलाई, चौखुटिया। तो चौखुटिया पर इसकी स्थापना की गई। आपने कहा जो आपका यहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर राज्य में हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर पंतनगर में, ठीक है। और इजराइल देश की सहायता से, इजराइल देश की सहायता से आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है पंतनगर में, इजराइल देश की सहायता से। 1869 में देखा हमने चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान अल्मोड़ा का, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान आपका 1869 अल्मोड़ा का, और जहाँ से देखा आपने इसके जो पहले सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रॉ को रखा गया था। अगला क्वेश्चन, कामेड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो आपने कामेड़ी देवी मंदिर आपका बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर डी। बागेश्वर में आता है कि कत्रियों की अधिष्ठात्री देवी कोट भ्रामरी। जल्दी से देख लेते कोई मंदिर आपके नज़रों में आ जाए। कोट भ्रामरी मंदिर, पिनाकेश्वर मंदिर, ठीक, पिनाकेश्वर मंदिर, तैलीहाट मंदिर समूह, तैलीहाट। तो तैलीहाट मंदिर समूह भी आपका बागेश्वर में हो जाएगा, ठीक है। आपका इसी में बैजनाथ, जो आपका तैलीहाट समूह आपका बैजनाथ पड़ता आपका बागेश्वर में है। तैलीहाट समूह बैजनाथ बागेश्वर में पड़ता आपके पास। आपने देखा चंपावत में अखिल तारिणी मंदिर, अखिल तारिणी मंदिर आपका चंपावत में पड़ता आपके पास। हिडिंबा देवी मंदिर, आपका पूर्णागिरी मंदिर आपका चंपावत में पड़ता है। नैनीताल की बात करें, गर्जिया देवी मंदिर, मुख्य रूप से बहुत बार पूछा गया है। गर्जिया देवी मंदिर आपका नैनीताल और किस नदी किनारे? कोसी नदी किनारे। गर्जिया देवी मंदिर आपका कोसी नदी के किनारे। लोखा लुखाम देवी मंदिर, लोखा लुखाम देवता मंदिर, तो आपका नैनीताल में हो जाएगा। अल्मोड़ा में बात करें तो कसार देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में, कसार देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में। एक मंदिर आपका और आता था कभी, कलिंका देवी मंदिर, कलिंका देवी मंदिर। तो कलिंका देवी मंदिर आपका पौड़ी में है, बीरोखाल में। तो बीरोखाल पौड़ी में आपका कलिंका देवी मंदिर बीरोखाल पौड़ी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, खेणपाला और विशा प्रथा को किसने बंद कराया था? 3 प्रथाएं थी अब, खेणपाला और विशा। विशा प्रथा होती थी राज दरबार में अन्न ले जाना, तो राज दरबार में कुछ ना कुछ अन्न ले जाना पड़ता, जैसे नई फसल होती थी। खेण आपका बेगार प्रथा हो गई, बेगार। तो खेण आपका बेगार प्रथा था, बेगार देना पड़ता था कर के रूप में, बेगार, ठीक है। पाला था कि दुग्ध आदि ले जाने के लिए, दुग्ध आदि ले जाना पड़ता था आपका बेगार में। दुग्ध, दूध, दही जो भी आपका होता था वो आपका दरबार में ले जाना पड़ता था जनता के द्वारा। तो आपका खेणपाला विशा प्रथा को बंद किया प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के परिप्रेक्ष्य में कुछ नए चीज देखते हैं। पहला खैराती छापाखाना 1876 में राज्य में पहला खैराती छापाखाना। पट्टियों की स्थापना, ठीक है, तो 22 पट्टियों की स्थापना प्रताप शाह। करदारों की नियुक्ति, तो करदारों की नियुक्ति की गई, और करदार का काम जैसे पटवारी होता था उसी की तरह का काम करना पड़ता, लेकिन इसकी जो नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। तो करदारों की नियुक्ति प्रताप शाह के द्वारा, ठीक। डाकघर की स्थापना, डाकघर क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले कि टिहरी में डाकघर की स्थापना, ठीक है, तो आपका प्रतापनगर हो जाएगा। टिहरी में डाकघर की स्थापना प्रतापनगर आपका प्रताप शाह के द्वारा, टिहरी में 1883 प्रताप शाह के द्वारा, ठीक। ये आपका इससे संबंधित हो। इस समय एक ढांढक आंदोलन भी हुआ था, आपने 1882 में देखा, लक्ष्मी कठेत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन। आपने देखा इस समय ज्यूला पैमाइश 1873 में, पहला जो प्रताप शाह के समय भूमि बंदोबस्त था ज्यूला पैमाइश, तो आपका ज्यूला पैमाइश 1873 आपका प्रताप शाह से संबंधित। आपने देखा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह, टिहरी में पुलिस व्यवस्था प्रताप शाह, प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह, ठीक। ये आपको क्लियर है, प्रताप शाह से हो जाना चाहिए। प्रद्युम्न शाह की बात, सुदर्शन शाह की बात करें, टिहरी में पुराना दरबार, तो टिहरी में 1848 में इन्होंने पुराना दरबार बनाया था। आपका महिपति शाह की बात करें, रोटी सूची प्रथा, तो रोटी सूची प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो आपका महिपति शाह के द्वारा रोटी सूची प्रथा। आपने देखा औताली प्रथा को बंद, औताली, तो औताली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो प्रतिबंध लगाया था भवानी शाह ने,
ठीक, उसी प्रकार से वेद वार्ता प्रथा, वेद वार्ता और झोंटा मारने की प्रथा को किसने बंद कराया था? तो आपका कीर्तिचंद ने। तो वेद वार्ता और झोंटा मारने की प्रथा को बंद कराया कीर्तिचंद ने। तो ये कुछ प्रथाएं थी जिन्हें टिहरी शासकों द्वारा बंद करवाया गया था। अगला, राज्य में भ्रमण करने वाली जगदी डोली यात्रा कहाँ से आयोजित होती है? तो आपने देखा टिहरी में। आपके जो मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं उनके द्वारा, ये जो आपके मंत्री थे इससे पहले, तो मंत्री प्रसाद नैथानी जी, तो उनके द्वारा जगदी डोली यात्रा का आरंभ किया जाता है। ठीक, उत्तरकाशी में देखा ना वारुणी पंचकोशीय यात्रा, वारुणी पंचकोशीय यात्रा, पंचकोशीय यात्रा आपका उत्तरकाशी से आपका प्रारंभ होती है। ठीक, उसी प्रकार से आपने देखा हरियाली देवी की कांठा यात्रा रुद्रप्रयाग में। तो हरियाली देवी की कांठ यात्रा रुद्रप्रयाग में। चंडिका देवी यात्रा, तो आपका चंडिका देवी यात्रा भी आपका आजकल रुद्रप्रयाग में आपकी चल रही थी। तो चंडिका देवी यात्रा आपका रुद्रप्रयाग में आयोजित की जाती है। मणिकनाथ जात यात्रा, मणिकनाथ जात यात्रा, तो आपका टिहरी में आपका मणिकनाथ जात यात्रा। ठीक, उसी प्रकार से मंडनामाई जात यात्रा, मंडनामाई, तो मंडनामाई जात यात्रा आपका रुद्रप्रयाग में, दोनों अलग है रुद्रप्रयाग में। खतलिंग केदारनाथ यात्रा, खतलिंग यात्रा भी आपका टिहरी में आयोजित की जाती है। ये आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ से यात्राओं से। उसी पर एक यात्रा हो चुकी है दयवोरा यात्रा, दयवोरा यात्रा, तो दयवोरा यात्रा आपका पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। हिमालय की बेटी नामक पुस्तक आपका राधा भट्ट के द्वारा। ठीक, अ जर्नी टू द टॉप, ठीक है, तो अ जर्नी टू द टॉप आपको जो एवरेस्ट पर लिखी थी इन्होंने बछेंद्र पाल के द्वारा, अ एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। तो एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप आपका बछेंद्र पाल, तो एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। बछेंद्र पाल की बात करते हैं, पेपरों में पूछ जाता है। 1984, कई बार रिपीट करा दिया, भूल भी गए होंगे आप। पद्मश्री 1986 अर्जुन, ठीक, अर्जुन पुरस्कार इनका 1986 का। पद्म भूषण तो 2019, तो पद्म भूषण 2019, अर्जुन पुरस्कार 1986, पद्मश्री आपका 1984 आपका बछेंद्र पाल, जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है। ठीक, और आपका एवरेस्ट माई टू जर्नी टू द टॉप इनकी पुस्तक है। आप देखा कि 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट की फतह कर ली थी, 23 मई। हंसमन लाल, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 2001 में। तो हंसमन लाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2001 में। राज्य की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपका केंद्र का है। जो 1985 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो हंसमन लाल को वही पुरस्कार 2001 में प्रदान किया गया। राज्य की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, आपको बताना था सुमेलित कौन सा नहीं। देखते हैं, ज्ञान भेषज मंजरी गुमानी पंथ की रचना है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नारायण सिंह थापा, जो आपके एनएस थापा, आपने पढ़ा होगा एनएस थापा, द बॉय फ्रॉम लंबाटा, वही है ये, द बॉय फ्रॉम लंबाटा, एनएस थापा, इनकी रचना है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ भी इनकी रचना है। सूरज के आंगन में आपने देखा देवेंद्र मेवाड़ी, ठीक। आदित्य नारायण पुरोहित की बात करते हैं, तो आपको क्वेश्चन आता है आदित्य नारायण पुरोहित में ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय, भय में शक्ति देता है लीला जगोड़ी, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखते कौन सा नहीं है। तो चंपावत, नागताल आपका चंपावत में है। नागदेवताल भी आपका रानीखेत अल्मोड़ा में है, ये भी आपका सही हो जाएगा जिले के हिसाब से। सांगल नागताल ये भी आपका चमोली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सारे सही है। तालों की बात करें, मच्छीताल, तो मच्छीताल भी आपका चमोली में है। ग्वालदम से थोड़ा सा आगे आपका मच्छीताल आपका चमोली में हो जाएगा। आपका चकनी ताल पड़ता आपका चमोली में, ठीक। आपका तारक भी आपका चमोली में है। तड़ाक ताल आएगा आपका तब आपका अल्मोड़ा में है, ठीक। उसी प्रकार से मृदुंगा ताल आपका उत्तरकाशी में है। मृदुंगा ताल आपने देखा मंगलाचु ताल भी आपका उत्तरकाशी में है। तो मंगलाचु ताल आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर पार्वती ताल, तो पार्वती ताल आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। आपने देखा धमोरी ताल आपका पिथौरागढ़ में है। धमोरी ताल आपका पिथौरागढ़ में पड़ जाएगा। उसी प्रकार से देखा हमने रात पत्थर ताल, तो रात पत्थर ताल आपका चमोली में है।
रात पत्थर ताल आपका चमोली में पड़ जाएगा। आपने देखा जराल ताल, जराल, तो जराल ताल आपका टिहरी में है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जराल ताल आपका टिहरी में है। आप देखा देहरादून में देखते हैं 2 सागर ताल, सागर ताल हो गया, और कांसरो 2 जो मुख्य रूप से जाता है, सागर ताल और कांसरो ताल आपका देहरादून में है। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ताल थे। चौराबाड़ी ताल तो आपको पता ही है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेतस हंस ईशान उदक कुंड, तो आपके रेतस हंस और आपका रेतस हंस ईशान और उदक कुंड ये सब आपके रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ में, केदारनाथ में ये सब के सब आपके स्थित हैं। ठीक, चमोली की बात करते हैं, आपने देखा वैतरणी और शांडिल्य कुंड, वैतरणी और शांडिल्य कुंड आपको बद्रीनाथ में है, शांडिल्य कुंड। ठीक, उसी प्रकार से बात करते हैं आपका रुद्रप्रयाग में मणिकर्णिका कुंड, मणिकर्णिका कुंड, तो मणिकर्णिका कुंड भी आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका मणिकर्णिका कुंड आपका रुद्रप्रयाग में है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पूछेगा तब आपको उत्तरकाशी में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी उत्तराखंड की चीज़ें हैं, सेम नाम रहते हैं, थोड़ा पीछे से डिफरेंस रहता है। तो मणिकर्णिका कुंड आपका रुद्रप्रयाग में हो गया, मणिकर्णिका घाट आपका उत्तरकाशी में हो गया। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपने देखा रुद्रप्रयाग में भौरी अमोला कुंड, भौरी, तो भौरी अमोला कुंड आपका रुद्रप्रयाग में। आपने देखा तप्त और सलाधार कुंड आपका तपोवन चमोली में, तप्त और सलाधार कुंड आपका तपोवन चमोली में। आपने देखा राज्य का सबसे गर्म कुंड सूर्य कुंड, तो राज्य का सबसे गर्म कुंड आपका सूर्य कुंड आपका यमुनोत्री धाम में है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में राज्य का सबसे गर्म कुंड है आपका ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन, 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन कर किस जिले से काट कर नहीं बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। आपने देखा रुद्रप्रयाग जिले का गठन, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया आपको कब, 16 सितंबर 1997 में आपका टिहरी से काटा गया, कुछ क्षेत्र चमोली से, कुछ पौड़ी से। ठीक, उत्तरकाशी की बात करते हैं, 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से इसको काटा गया, और आपका तीन जिले बनाए गए। एक तो उत्तरकाशी बनाया गया इस दिन आपका 24 फरवरी 1960 को, एक आपका चमोली बनाया गया इसी तारीख को और इसी दिन को, और एक आपका पिथौरागढ़ बनाया गया। 3 जिलों की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई। ठीक, इनकी बात तो हो गई। ठीक है, आपने पौड़ी की बात करी तो पौड़ी आपका 1840 में, पौड़ी जिला आपका 1840। आपने कहा कि गढ़वाल जिले की स्थापना 1839 में, पौड़ी मुख्यालय लाया गया 1840 में। आगे बढ़े 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले बनाए गए, कुमाऊं जो जिला बनाया गया, कुमाऊं जिले को अलग अलग करके नैनीताल और अल्मोड़ा 1891 में। उसके आगे बढ़ते हैं तो 1871 की बात करें, देहरादून को जिला बनाया गया। अब आपके मन में 1817 चल रहा होगा, देहरादून की स्थापना है, 1871 देहरादून जिला बनाया गया। उसके बाद की बात करें तो 1988 की बात करें, 1988, तो 1988 में हरिद्वार को जिला बनाया गया, हरिद्वार, तो 28 दिसंबर 1988 को। ठीक, उसी प्रकार से बात करें 30 सितंबर 1995 तो उधमसिंह नगर को जिला बनाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि उधमसिंह नगर को जिला बनाया गया तो उससे पहले किस में था ये, नैनीताल, तो नैनीताल को अलग करके उधमसिंह नगर को नैनीताल से अलग किया गया। क्वेश्चन 2021 में वीडियो में पूछा गया था कि उधमसिंह नगर को किस जिले से अलग किया गया, तो आपका नैनीताल जिले से लगकर उधमसिंह नगर को निर्माण किया गया 30 सितंबर 1995 को। उसके आगे बढ़े तो चंपावत को आपका पिथौरागढ़ से अलग करा गया। ठीक है, तो चंपावत पहले पिथौरागढ़ की एक तहसील थी जो आपका 1972 की है, तो आपने देखा कि चंपावत को पिथौरागढ़ से कब अलग किया गया, आपका 15 सितंबर 1997 को इससे अलग किया गया। उसी प्रकार से बागेश्वर की बात करें, बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग किया गया। ध्यान रखना आपके पास, अल्मोड़ा से इसे अलग किया गया बागेश्वर को, तो बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके इसी तारीख को 15 सितंबर 1997 को जिला घोषित किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रहलाद नामक नाटक के लेखक, तो आपने कहा भवानी दत्त थपलियाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका प्रहलाद नामक नाटक भवानी दत्त थपलियाल का है 1914 का। उसी प्रकार से गढ़वाली का पहला नाटक आपने कहा जय विजय, गढ़वाली भाषा का पहला नाटक जय विजय 1911 का है। ठीक, ये भी आपका भवानी दत्त थपलियाल जी का है। अजित घोष का देखा द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, देखा, ठीक है, तो द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग आपका अजित घोष की एक रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G20 की कुल कितनी बैठकें संगोष्ठियां उत्तराखंड में संपन्न हुई थी, तो आपका 3 बैठकें, आपकी 3 बैठकें G20 की यहाँ पर हुई थी। आपने देखा एक जो पहली बैठक आपकी रामनगर में चीफ ऑफ साइंस की, तो चीफ ऑफ साइंस एडवाइजरी की, आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहली बैठक आपकी चीफ ऑफ साइंस एडवाइजरी जो आपका
जो आपका रामनगर में आयोजित हुई। उसके बाद देखा आपने एंटी करप्शन, तो एंटी करप्शन की बैठक आपकी नरेंद्र नगर में, जो ऋषिकेश के नाम से की गई। आपकी 2 बैठकें, तो ऋषिकेश में जो आपका नरेंद्र नगर है आगे थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ पर आपका एंटी करप्शन की बैठक हुई। उसके बाद आपकी तीसरी बैठक भी आपका जो नरेंद्र नगर में थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आपका रामनगर में, आपका नरेंद्र नगर में की गई थी। तो आपके 3 बैठकें हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन करों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते कौन सा कर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भाग कर। ठीक, तो भाग कहाँ, जब भागो घराटों की ओर, तो घराटों पर लगता था भाग कर, तो भाग कर जाओ घराट, तो घराटों पर भाग कर, याद करने के लिए। ठीक है, आपने कहा चंद्रकाल में आपने कहा 32 कलम आपका 36 कलम और 32 रकम, तो 36 कलम और 32 रकम आपका था चंद्रकालीन करों की व्यवस्था में। उसी प्रकार इनको बंद किसने किया? तो आपने बंद देखा अपना जो गोरखाओं ने बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो श्रम आयुक्त संगठन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और श्रम कार्ड, सर्वाधिक श्रम कार्ड जो बनाए गए हैं आपके देहरादून से, तो सर्वाधिक श्रमिकों ने जो पंजीकरण किया है आपका देहरादून से सर्वाधिक पंजीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, जौहर जनजाति में अतरदान, तो अतरदान था आपको कमर पर, ऑप्शन नंबर डी। श्यूण सांगल, श्यूण सांगल भी आपका कमर में पहना जाता है। आपने कहा जौहर जनजाति में जो आभूषणों को किस नाम से जाना जाता है? तो आभूषणों के लिए हथकान शब्द का प्रयोग, जौहर में आभूषणों के लिए हथकान शब्द का प्रयोग आपके माइंड में चल रहा होगा साली पुली, तो साली पुली आपका भोटिया जनजाति में, साली पुली भोटिया में। ठीक, आपका हथकान आपका जो बोला जाता है जौहर जनजाति में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास, पर्वतीय में ऊंचाई के साथ साथ सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो बद्रीनाथ पर्वत आपका 7140 सही है। बंदरपुश आपका 6300 मीटर का है। ठीक, आपका जो 6400 है वो आपका यमुनोत्री है। पंचाचोली आपका 6904 मीटर आपका पिथौरागढ़ में, दूनागिरी 7066। उसी प्रकार से पश्चिमी जो आपका पश्चिमी नंदा देवी जो सर्वाधिक है ऊंची चोटी है, नंदा देवी। ठीक, तो पश्चिमी नंदा 7817। उसके बाद जो आगे बात करते हैं तो आपका कामेट पड़ता है, कामेट 7756। उसके बाद कोई बात करें तो पूर्वी नंदा देवी, तो पूर्वी नंदा देवी की 7434। चौथे नंबर पर आता आपका माणा पर्वत 7272। उसके बाद आता आपका बद्रीनाथ चोटी 7140। उसके बाद आपका चौखंबा, तो चौखंबा की हाइट देखिए आपने 7138। उसके बाद आपका त्रिशूल हो गया, त्रिशूल आपका 7120। ठीक, ये आपको क्रम से ध्यान रखना, कभी क्रम लगाने के लिए आ सकता है। वैसे आपका नंदा देवी आपको ध्यान रहना चाहिए, कामेट 6 नंबर पर, पूर्वी नंदा देवी 7434, माणा 7272, बद्रीनाथ 7140, चौखंबा 7138, आपका 7120। नंदा कोट पूछा गया था आपको कि नंदा कोट पर्वत की हाइट, इस बार हाल ही में 2 बार पूछा जा चुका है। नंदा कोट पर्वत जो आपका नंदा कोट पर्वत 6861, नंदा कोट पर्वत का हाइट आपका 6861। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और ये आपका क्रम है, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर क्रम भी आपके पास सामने दिया गया है, आप क्रम भी याद कर सकते हो। अभी हाल ही में पूछा गया था कि 4 चोटियाँ दी गई थी, उनमें से सबसे ऊंची बतानी थी, वो तो थोड़ा ठीक हुआ कि वहाँ पे विकल्प उस हिसाब के नहीं थे। ठीक है, तो आपको ये भी क्रम ध्यान रखना है, शुरू के तो आपको ध्यान रखने कम से कम जितने आपके पास दिखाए गए 7 से 8 क्रम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखते कौन सा विभाग सुमेलित नहीं है? पर्वतीय विकास विभाग, यही गलत है आपका, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया 1972 का आपका। उसी प्रकार से पर्वतीय विकास निगम की बात करता है कि पर्वतीय विकास निगम, तो पर्वतीय विकास निगम की बात करता है तो 1971 का आपका पर्वतीय विकास निगम। और यही तोड़कर आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम 1976 में बनाया गया था। पर्वतीय राज्य परिषद आपने कहा रामनगर में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद, तो आपका दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता बनाया गया पर्वतीय राज्य परिषद। उसे पर्वतीय विकास परिषद, इसी में करते बात, पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, तो आपका पर्वतीय राज्य परिषद तो था कब का? 1967, पर्वतीय विकास परिषद 1969। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से दूसरा था आपका उत्तरांचल राज्य परिषद, उत्तरांचल राज्य परिषद।
ठीक है। तो उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 त्रिपंसिया की अध्यक्षता मनाया गया, त्रिपंसिया की अध्यक्षता में 1979 उत्तरांचल राज्य परिषद। पर्वतीय विकास परिषद 1969 और पर्वतीय राज्य परिषद आपका 67 का हो गया रामनगर में। उसी प्रकार एक और बता उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल परिषद, तो उत्तरांचल परिषद आपका 1972, आपको ध्यान रखना है सन भी 1972 का। उत्तराखंड युवा परिषद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। उत्तराखंड युवा परिषद 1976 आपके लिए लिखाए जा रहे हैं, ये नहीं है कि आप इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप सुन भी रहे हो, अगर आप नहीं लिख सकते हो तो कम से कम मोबाइल में जब देख रहे हो तो मोबाइल में आप स्क्रीन पर ध्यान रखें जो लिखाया जा रहा है। ये नहीं कि व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा और व्हाट्सएप के मैसेज को देख रहे हो, ठीक है। जो आपको लिखाया जा रहा है हर एक मेन पॉइंट लिखाया जा रहा है आपके पास। जितने भी पॉइंट आपके पास लिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पेपरों में आए हैं और आने की संभावना होती है, उनसे संबंधित चीज़ें। ये नहीं कि डिटेल क्वेश्चन आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन वो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम चांस है। वैसे तो आ ही जाता है, वैसे तो आते बहुत क्वेश्चन है, लेकिन कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जो आपको सॉल्यूशन में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनसे अधिक चांस होता है कि आपको याद हो जाए। आपको याद तो है लेकिन आपके पास और रिपीट हो पेपर में, ताकि गलत ना हो बेसिक से क्वेश्चन, इसलिए करवाए जाते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कुमाऊं राजपूत परिषद सोबनसिंह जीना, ऑप्शन नंबर डी का इसका आंसर हो जाएगा। यही सोबनसिंह जीना जिन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई, राय बहादुर, ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी आपका सोबनसिंह जीना। आपके भारतीय जनसंघ 1980 का है, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे आपका सोबनसिंह जीना। आपने सोबनसिंह जीना कॉलेज देखा होगा, अल्मोड़ा में है, ठीक है। मोहन सिंह मेहता राज्य से जेल जाने वाले, तो पहले सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। तो आपके पास उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता। 1921 में इन्होंने 1921 में कत्यूर क्षेत्र, बागेश्वर का जो कत्यूर क्षेत्र है, तो कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा, कूली बेगार के विरुद्ध कुमाऊं परिषद की शाखा का गठन किया था 1921 में। आपको ध्यान रखना है कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, यहाँ पर 1921 में श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था, श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो श्रीनगर में एक जो आपका 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल युवा सम्मेलन, गढ़वाल युवा सम्मेलन, तो गढ़वाल युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? 1921 में कहाँ पर? श्रीनगर में किया गया और इसकी अध्यक्षता की अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी केनेथी एंथोनी पार्कर के द्वारा, पार्कर इनके पहले कुलपति थे। बात करते हैं जीवी पंत वाली, तो 17 नवंबर, ध्यान रखना आपको डेट, 17 नवंबर 1960 इसकी स्थापना की गई पंतनगर में, ठीक। इसके नाम के आगे जीवी पंत का नाम 1972 में जोड़ा गया, ठीक है। नाम के आगे जीवी पंत का नाम 1972 में जोड़ा गया, ठीक। किस देश की सहायता से बनाया गया? यूएसए की सहायता से इसका निर्माण किया गया, ध्यान रखना। यूएसए की भी सहायता लेगी इसके लिए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, हरित क्रांति का जनक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का जनक, जीएस के परिप्रेक्ष्य में भी आता है कि हरित क्रांति का जनक किस कृषि विश्वविद्यालय जाना जाता है? तो जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय। डॉक्टर प्रणय पांडे, आपने को शांतिकुंज हरिद्वार इसके वर्तमान जो उत्तराधिकारी हैं, तो शांतिकुंज हरिद्वार के वर्तमान उत्तराधिकारी डॉक्टर प्रणय पांडे। शांतिकुंज हरिद्वार वाला देखा आपने 1971 में स्थापना पंडित शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान उत्तराधिकारी प्रणय पांडे हैं, ठीक। आरबी गार्डनर का देखा होगा आपने 2002 से और 2007 तक, ये पहले, ठीक है। तो पहले एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, ध्यान रखना कि राज्य के पहले एंग्लो इंडियन सदस्य आरबी गार्डनर, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी से कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो आपका 11.3%। इसी में आकी गरीबी रेखा से बाहर, ठीक है, तो गरीबी रेखा से जो बाहर, तो गरीबी रेखा से जो बाहर निकले हैं, तो सबसे ज़्यादा बाहर किस जिले के निकले? अल्मोड़ा, सबसे ज़्यादा बाहर आपका अल्मोड़ा, फिर आपका उत्तरकाशी, फिर आपका चंपावत, ठीक है। तो गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं, तो आपने कहा अल्मोड़ा में 18 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, उत्तरकाशी में सेकंड नंबर पर, आपके चंपावत में सबसे कम लोग जो आपके गरीबी रेखा से सबसे कम बाहर निकले, आपका उधमसिंह नगर आपका हो गया, टिहरी हो गया और चमोली हो गया, जो सबसे कम गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक। तो सबसे कम जो गरीबी से बाहर निकले उधमसिंह नगर में, टिहरी में, फिर चमोली में, ठीक। अब आता है कि सर्वाधिक गरीब कहाँ पर है? तो सर्वाधिक गरीब लोग आपके हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में,
ठीक। उसी प्रकार से सर्वाधिक अमीर, तो अमीर तो होना ही है, कहाँ पे, कहाँ अमीर तो कहाँ पाएंगे सब ज़्यादा, तो दून में, सभी दून में रह रहे हैं जो अमीर लोग पाए जाएंगे देहरादून में। उसी प्रकार से गरीबी आयामी सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान पूछता है कि गरीबी आयाम सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का 15वां स्थान आपका गरीबी रेखा सूचकांक में। जो आपका गरीबी रेखा बहुआयामी सूचकांक है उसमें उत्तराखंड का 15वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो आपका पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है, ड्रग्स फ्री का लक्ष्य बनाया गया 2025 तक आपको ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य। टीबी मुक्त उत्तराखंड, टीबी मुक्त उत्तराखंड, ध्यान रखना, टीबी मुक्त उत्तराखंड को 2024 का लक्ष्य रखा गया। तो टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024। अब आपके मन में 2025 चल रहा होगा, वो देश के लिए, देश को टीबी मुक्त करना है 2025 में, लेकिन धामी जी ने पहले ही आपका 1 साल पहले ही टीबी मुक्त उत्तराखंड करना है 2024 में, ठीक। उसी प्रकार से ऑपरेशन मुक्ति भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, तो ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया भिक्षावृत्ति के लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किसके अनुसार राज्य के वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो भारतीय वन आवरण में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.9 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि आपका नैनीताल में। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई है, नैनीताल में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, पौड़ी में। सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, उधमसिंह नगर में, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्रफल कहाँ पे, प्रतिशत पूछेगा, नैनीताल में है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है, आपका झाड़ियाँ टिहरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, आपको सही विकल्प बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका पास। भारतीय लघु उद्योग विकास जो बैंक है आपका, सिडबी, आपका 1990 लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो आपने देखा इसका 1964, 1 फरवरी 1964, 1966 से इसने अपना काम प्रारंभ किया। भारतीय वित्त निगम आपका, औद्योगिक वित्त निगम आपका 1948 का है, 1948 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQ, आपका PQLI, ये आपका PQLI द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक। आप देखते हैं PQLI, इसके घटक है 3। पहला आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, पहला घटक। दूसरा घटक की बात करें, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और तीसरे की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय हो गया आपके पास साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, जो आपके ये 3 मानक आपके PQLI के, ठीक। दूसरा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, UNDP 1965 में UNDP की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP 1965 का है, इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर महबूब उल हक का सुना होगा आपने, जो HDI है, मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखना आपको, मानव विकास सूचकांक, तो इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने 1990 में। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनकी मदद आपके अमृता सेन का नाम सुना होगा। तो HDI का प्रतिपादन किया इन्होंने 1990 में, ध्यान रखना आपको, 1990 में HDI का प्रतिपादन। HDI से बात करते हैं, HDI के जो देखते हैं आपके 3 घटक HDI के भी हैं, ठीक है। आपने देखा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, आपका दूसरे नंबर पर आपको साक्षरता आ जाती है, या शिक्षा बोले, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, और तीसरा आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। तो HDI के 3 मानक हैं। क्वेश्चन आ सकता है HDI के मानक में से कौन सा नहीं है, तो आपको तीनों मानक याद हो जाए, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ठीक। HDI का प्रतिपादन 1990 में महबूब उल हक आपके पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, ठीक। अब देखिए HDI की बात करते हैं थोड़ा सा और। HDI जो आपका भारत ने सबसे पहले संपूर्ण भारत में HDI कब जारी किया, 2002 में। तो HDI भारत ने 2002 में जारी किया। इस बार देखिए 2022 में HDI में स्थान 132वां स्थान आपका, मानव विकास सूचकांक में विश्व में 132वां स्थान भारत ने पहली बार HDI जारी की 2002 में, ठीक। सबसे पहले किस राज्य ने जारी की, मध्य प्रदेश। सबसे पहले राज्य HDI जारी करने वाला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1995 में HDI जारी कर दिया था, ठीक। ये आपका इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
IMF की बात करें, जो आपका IMF है 27 दिसंबर का है आपका IMF 1945 वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में आपका IMF का मुख्यालय, जो आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आपका IMF। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया? तो परिवार नियोजन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से साप्टा जो आपका साउथ एशियन ट्रेड जो है वो कब से हुआ? आपका गठन हुआ साउथ इंडियन ट्रेड का 1993, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो साउथ एशियन जो आपका दक्षिण एशिया के देश हैं उनका जो फ्री व्यापार एग्रीमेंट आपका 1993 में इसका गठन किया गया, साप्टा गठन, और इसको लागू, इस व्यापार जो एग्रीमेंट को इसको लागू 2006 से किया गया। तो लागू 2006, गठन 1993। देखते हैं कि साप्टा में आपका जो पास साप्टा है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, ठीक, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ठीक है, सब इसके, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, 1 2 3 4 5 6 आपका हो गया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये आपके इसमें शामिल देश हैं आपके साप्टा में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि की गणना, तो भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई? 1970 में। ठीक है, और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य 1977 में महाराष्ट्र ने दिया था। कृषि क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग, क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, आपने कहा मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी देखा। आपने देखा कि दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर सूती वस्त्र उद्योग है, आपका कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है। दूसरे नंबर पर आपका चीनी उद्योग है, दूसरे नंबर पर आपका चीनी उद्योग, कृषि का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र, सेकंड नंबर पर आपका चीनी उद्योग है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑटोमोबाइल के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? अब देखो यूरोपियन कौन कौन से देखते हैं, पहला ऑप्शन फर्स्ट में चलते हैं, एहुम। तो एहुम ने तो कांग्रेस की स्थापना की थी, ध्यान रखना, एहुम के संस्थापक थे। 28 दिसंबर आपका 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना, और एहुम पहले महासचिव रहे थे कांग्रेस के, ये आपके कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक, पहला ऑप्शन तो गया। जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले देखा कि तीसरे अधिवेशन में आपका जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, और पहले यूरोपीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हो गए। विलियम बेवर्डन की बात करें तो 2 बार बने आपके, बम्बई 1889, दूसरा इलाहाबाद 1910। तो आता क्वेश्चन कि 2 बार कौन सा यूरोपीय है जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो विलियम बेवर्डन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। ठीक, पहला पॉइंट जॉर्ज यूले, ये भी आपके बने थे पहले यूरोपीय, कौन से थे? 2 बार बनने वाले, विलियम बेवर्डन। ठीक, लास्ट आप पे हेनरी के हो रखा है, हेनरी कॉटन आपका 1904 बम्बई अधिवेशन। तो आपके पास दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 लोग बने, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, कांग्रेस की स्थापना देखिए आपने 28 दिसंबर 1885, पहला जो अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 में आपका बम्बई अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखा आपने दादा भाई नौरोजी 1886 में, तीसरे में तो आपके जॉर्ज यूले बन आपके 1887 में। आपने जो आता क्वेश्चन कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके मद्रास अधिवेशन में 1887 में, तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी आपने देखा 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर वंदे मातरम गाया गया था, तो वही। तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन? आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, और सबसे कम उम्र के भी अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, भारत की स्वतंत्रता के समय जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी, तो स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी अध्यक्ष रहे। ठीक, अब गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले 1901 कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखना गांधी जी से।
पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। आपका पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोज नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक, गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी संकट के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 में। त्रिपुरी संकट के बाद, त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो त्रिपुरी संकट के बाद पहली बार अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो आपका ये कांग्रेस की छोटे छोटे चीज़ें पॉइंट ऑफ है, आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीडी सावरकर ने किससे संबंधित है? बीडी सावरकर अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1904 का है। 1907 का आपका हो जाएगा वारिंद्र कुमार के द्वारा आपका अनुशीलन समिति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी युगान आपका गदर पार्टी देखा आपने 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। आपका यूएसए में पड़ता आपका सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, लाला हरदयाल की इसकी स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष। ठीक, इसी गदर पार्टी ने एक अखबार जारी किया था, गदर अखबार। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गदर अखबार किस भाषा में सबसे पहले छपा था? तो आपका उर्दू भाषा में। तो गदर अखबार आपका सबसे पहली बार उर्दू भाषा में, बाद में गुरु मुखी लिपि में छपा था। और यही अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे नाम से इसका संपादन होता था बार बार। अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे के नाम से इसका बार बार होता था संपादन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? FST फिरोजशाह तुगलक। इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है आपके साथ। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर FST के द्वारा, फिरोजशाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। अब देखो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल प्रांत में, ठीक है, तो सिंध क्षेत्र के देवल प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर प्रारंभ किया। ठीक, जजिया कर प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन आता है कि जजिया कर किस पे नहीं लगाया जाता था? ये क्वेश्चन बनता है आपके पास। तो जजिया कर को देखा हमने, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था सबसे पहले, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, ठीक है, और आपके विकलांगों पर, क्योंकि जो समर्थी नहीं देने के उन पे क्या जजिया कर लगाना था, तो इन सभी पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ठीक, उसके बाद जो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया तो आपके पास फिरोजशाह तुगलक का नाम आता है। ठीक, आगे बढ़े थोड़ा सा जजिया कर में, तो क्वेश्चन आता कि जजिया कर से कि सबसे पहले जो आपका कश्मीर में, तो कश्मीर में जजिया कर सिकंदर शाह के द्वारा लगाया गया। सिकंदर शाह के द्वारा इसको लगाया गया कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखना, कश्मीर में से लगाया गया। जो आपका जजिया कर को किसने लागू किया? कश्मीर में सिकंदर शाह। और समाप्त जजिया कर को जो आपका कश्मीर में समाप्त आपका जैनुल आबदीन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तो जैनुल आबदीन ने इसे समाप्त किया था और सिकंदर शाह ने इसे कश्मीर में लगाया था। ठीक, तो भारत में भी सबसे पहले समाप्त करने वाला जजिया कर को सबसे पहले किसने समाप्त किया था? अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले, तो आपका जैनुल आबदीन के द्वारा समाप्त किया गया था। लेकिन ये फिर से प्रारंभ हो गया। फिर मुगल काल की बात करें तो आपने देखा मुगल काल में फिर आगे बढ़ता रहा। आपने कहा अकबर ने आपका 1564 में, अकबर के द्वारा 1564 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, फिर उसकी बात करें कि 1500 बंद कर दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से प्रारंभ किया गया। औरंगजेब द्वारा इसको फिर से प्रारंभ किया गया 1679 में। ठीक है, इसको अब अंतिम रूप से आता है, अंतिम रूप से भारत से जजिया कर। तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ध्यान रखना, मोहम्मद शाह रंगीला ने से 1720 में पूर्णतः समाप्त कर दिया था। तो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने से 1720 में जो आपका जजिया कर था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये परी घटनाएं आपकी जजिया कर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता, तो ऑप्शन नंबर कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था और ये ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ओदंतीपुर गोपाल, ओदंतीपुर विश्वविद्यालय, गोपाल जो आपका पाल वंश का संस्थापक था। तो ओदंतीपुर विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा। देवपाल के द्वारा देखा हमने ओदंतीपुर में बौद्ध मठ की स्थापना। तो ओदंतीपुर बौद्ध मठ, ध्यान रखना आपको, ओदंतीपुर बौद्ध मठ की स्थापना देवपाल, ओदंतीपुर विश्वविद्यालय गोपाल, वही पाल वंश का संस्थापक। उसी प्रकार से एक हो रहा था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से काल में गंगे कोडचोलपुरम कोलचोल साम्राज्य की राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर इसने एक जलाशय का निर्माण भी कराया था। शुरू से चलते हैं, चोल वंश में देखते हैं कि उत्तरी आपका सिंहल क्षेत्र बोलते थे उस समय श्रीलंका को, सिंहल क्षेत्र। तो उत्तरी सिंहल क्षेत्र को पराजित करने वाला इसने पराजित कर दिया था, उत्तरी सिंहल क्षेत्र जीत दिया था। किसने जीता था? तो राजराज प्रथम के द्वारा आपका उत्तरी सिंहल क्षेत्र इसने जीता था। ठीक, अब पूर्णता किसने जीता? पूर्णता श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम के द्वारा, पूर्णता श्रीलंका पर विजय। ठीक है, श्रीलंका पर पूर्णता विजय किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसी में क्वेश्चन आता है कुलोत्तुंग प्रथम, श्रीलंका को स्वतंत्र करने वाला, मतलब श्रीलंका को इसने स्वतंत्र कर दिया था। इनके द्वारा इनको अपने तहत शामिल कर दिया गया था, लेकिन इसने कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को मतलब उसको स्वतंत्रता दी थी। श्रीलंका को स्वतंत्रता देने वाला कुलोत्तुंग प्रथम। आपने कहा राजराज प्रथम का नाम सुना होगा आपने, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ध्यान रखना है आता क्वेश्चन की, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इनके द्वारा। ठीक है, और सबसे बड़ी नौसेना आता है तब आपका राजराज फर्स्ट आ जाएगा। नौसेना, सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण राजराज प्रथम। तो चोल काल में सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण राजराज प्रथम देखा आपने। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नागालैंड से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नागालैंड आपका 1963 में बना था, मेघालय आपका 1972 में बना था, सिक्किम आपका 1975 में बना था, और अरुणाचल आपका 1987। अरुणाचल और गोवा दोनों आपके 1987 के हैं। ठीक, उसी प्रकार से आता है कि सबसे पहले आपने देखा 1947 आपका सबसे पहले बात करें तो प्रांतीय भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया गया 1947 में। ठीक है, धर जो आपके धर थे एस के धर, तो एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रांतीय भाषा आयोग बनाया गया 1947 में। ठीक, उसके आगे देखा आपने कांग्रेस द्वारा JVP समिति 1948 में बनाई गई, कांग्रेस द्वारा JVP समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 लोग शामिल थे। पट्टाभी सीतारामैया आपका आपका पटेल जी शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल और आपका जवाहरलाल नेहरू, ये 3 लोग शामिल थे 1948 में। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसने मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। आपने श्री राम लुल्लू का नाम सुना होगा, तो श्री राम लुल्लू ने अनशन किया था इसके लिए और इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो आक्रोश हो गए थे। तो 1953 में सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर आपका तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश। आपने कहा प्रथम जो आपका पुनर्गठन आयोग, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1900 ध्यान में रखना आपको 1953 का है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 का है। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट इसने अपनी सौंपी आपका 30 सितंबर 1925 को। आपका दिमाग 1956 चल रहा होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ध्यान रखना, एक्ट बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, तीनों चीज ध्यान रखनी। आयोग बना 55 में, आयोग बना 53 में। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 में। ठीक, अधिनियम बना आपका 1956 में। आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम से पहले क्या था कि जो 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था, इस अधिनियम के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आपने कहा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, और हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ अब राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, तो भारत में जो राज्यों का निर्माण, तो नए राज्यों का निर्माण, ध्यान रखना आपको, नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3, ध्यान रखना आपको, नए राज्यों का निर्माण आपका आर्टिकल 3 में बनाया जाता है। और नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, किसी नए राज्यों का प्रवेश कराना हो तब आपका आर्टिकल 2, दोनों ध्यान रखना आपको। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण करना होगा आर्टिकल 2 के आर्टिकल 3 के तहत, दोनों ध्यान रखना। नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3, भारत में नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2। और दोनों प्रावधान अगर सदन में आते हैं तो वो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, तो साधारण बहुमत से इन्हें पारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास,
ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका भारत में दिहांग नदी के नाम से, जो आपका अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जाती है, आपका भारत में प्रवेश करती है दिहांग या सियांग नाम से। सांगपो नाम से आपका तिब्बत में से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। जमुना बांग्लादेश में, ठीक है। उसी प्रकार से पद्मा, पद्मा को बांग्लादेश में गंगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, तो पद्मा। क्वेश्चन आता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। जमुना आपकी कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन आपके पास, कोपेन की जलवायु के अनुसार भारतीय जलवायु को कितने विभाजन में BWHW का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बी आंसर हो जाएगा, गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप पे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW कहा जाता है। उसी प्रकार से लघु ग्रीष्म वाला आपका देखें तो DFC प्रकार की। उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो AW, उष्ण कटिबंधीय आपका AW हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साल, सौगोन, चंदन किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो आपने देखा साल, सौगोन और चंदन, तो देखिए तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, नाम में ही है, तो जो सदाबहार रहेंगे, जैसे आपके नारियल, यहाँ पर जो पाए जाते हैं आपका नारियल पाया जाएगा, आपका बांस पाया जाएगा, बांस के वृक्ष पाए जाएंगे, बेत के वृक्ष पाए जाएंगे, बेत, ठीक है। तो नारियल, बांस, बेत। यहाँ पर आपने देखा 200 मिली आपका सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और सदा नाम ही है सदाबहार, सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म मरुस्थलीय कांटेदार। अब देखो कांटेदार नाम ही आ गया, आपने देखा बबूल का पेड़ कांटेदार रहता है, टिमरू हो गया मुख्य रूप से आपका बबूल, आपका टिमरू हो गया, आपका जो आंवला हो गया, आंवला, ये सब आपके कांटेदार हैं, नाम में ही कांटेदार है, ठीक है। डेल्टा वन आपके जो आपके डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में देखो आपने सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में आपने सर्वाधिक जो डेल्टा वनों में पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, जबकि मैंग्रोव वन होंगे आपके डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ पर नदियों का डेल्टा बनता है, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपके सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। आपका पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन भी आता है कि मैंग्रोव वन किस प्रकार के वन है, डेल्टाई वन है, ठीक है, जिन्हें ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन, सुंदरवन क्षेत्र आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपके गुजरात में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उसी प्रकार से एक और बच गया आपका पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन आपको देखा बांझ, जिसे ओक के नाम से जाना जाता है, चेस्टनट, चेस्ट नट के नाम से अभी हाल ही क्वेश्चन पे जाके बांझ और चेस्टनट, ये आपके पर्वतीय वन के नाम, पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सब आपके पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपको बताना कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखते कौन सा है। भारत का रुर, तो आपने देखा धारवाड़ नहीं पर छोटा नागपुर का पठार, पठार की बात कर रहे हैं, छोटा नागपुर, ठीक है। धारवाड़, धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ धात्विक, धारवाड़ क्षेत्र आपका धात्विक, धारवाड़ क्षेत्र आपका धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में, ठीक है। धारवाड़ क्षेत्र आपका धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का रुर, अगर नदी घाटी के पूछता है कि भारत का रुर किस नदी घाटी को बोला जाता है, तो भारत का रुर किस नदी घाटी की बात करता है, नदी घाटी, तो दामोदर, दामोदर घाटी को भारत रुर कहा जाता है। अगर नदी घाटी की बात करता है, पठार की बात करेगा छोटा नागपुर, और धारवाड़ किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, आपका धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध आपका धारवाड़ क्षेत्र। भारतीय खान ब्यूरो आपका नागपुर में है, 1972 का नागपुर। भारतीय भू सर्वेक्षण की स्थापना आपका 1851, ये सही आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी प्रथम राष्ट्रीय खनन नीति 1893, राष्ट्रीय खनन नीति आपका 1993, ठीक। 1952 में देखिए आपने स्वतंत्र भारत की वन नीति,
वन नीति। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आपका 1993, वैसे आपका 1894 में वन नीति आ गई थी स्वतंत्रता से पहले, लेकिन इसका बाद में जो अगर स्वतंत्रता के बाद पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति, तब आपका 1952, सेकेंड वन नीति जो आई थी 1988, और इसी वन नीति के तहत 33% वनों का होना आवश्यक। क्वेश्चन पूछता है कि वनों का कितना परसेंट आवरण होना आवश्यक है वन नीति के अनुसार, तो 33% वन आवरण होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो आपका पंपास, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना आपका जो है वो आपका शुष्क है, आपका शीतोष्ण या शुष्क, वो शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदानों की बात करते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदानों में कौन कौन से आपके पास आते हैं। तो आपका पहला प्रेयरी, तो प्रेयरी पड़ता है आपका यूएसए में, जो शीतोष्ण घास के मैदान है, प्रेयरी आपका यूएसए में है। पंपास भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, प्रेयरी हो गया आपका। दूसरा आपके पास था स्टेपी, ठीक है, आपका यूरेशिया क्षेत्र में, यूरेशिया, तो मध्य एशिया आपका यूरेशिया हो गया, और यूरोप के क्षेत्र में मध्य एशिया, इसीलिए से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है स्टेपी को। दूसरा आता है आपका डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाया जाता है। उसी प्रकार से कैंटबरी, कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में। उसी प्रकार से आपका पुछताछ, हंगरी, पुछताछ आपका हंगरी में। ठीक, ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखना आपको, प्रेयरी यूएसए में, शीतोष्ण कटिबंधीय, स्टेपी आपके यूरेशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में, पुछताछ आपका हंगरी में। ठीक, ये आपके हो गए शीतोष्ण कटिबंधीय। अब चलते हैं उष्ण की ओर कि उष्ण कटिबंध आपके उष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपका उष्ण घास के मैदान, पहला आपका सवाना, सवाना पड़ता है आपका अफ्रीका में, सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक, सवाना के बाद देखते हैं तो आपका दूसरा पड़ता है कंपोज, कंपोज पड़ता है आपका ब्राज़ील में। ठीक है, तीसरा पड़ता है आपका लानोस, मुख्य रूप से लानोस आपका वेनेजुएला में। तो आपको ध्यान रखना है, आपका सवाना आपका अफ्रीका में, जो आपका ये सब आपके उष्ण हैं, जो आपके तीन लिखे हैं, सवाना, कंपोज और लानोस। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दोनों ध्यान रखना है कि शीतोष्ण कौन सा है, और कंपोज का भी पूछ लिया कि डाउन्स घास का मैदान किस प्रकार का मैदान है। ठीक है, ध्यान रखना है, घुमा के पूछ दे आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, देखते कौन सा है। द्वितीय चक्र की मतगणना में गुजरने वाले राष्ट्रपति, तो आपका बीबी गिरी, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही हो जाएगा आंसर। द्वितीय चक्र की मतगणना से ये आपके गुजरे थे। दूसरा, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में, डाक संशोधन विधेयक, ध्यान रखना आपको, डाक संशोधन विधेयक, तो डाक संशोधन विधेयक केस में 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति वेंकटरमण, वेंकटरमण। ठीक है, तो 1987 से बने थे आपके वेंकटरमण, 87 से 92 तक। हाँ, प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, ये भी आपका सही है। आपका मन में रामनाथ कोविंद चल रहा होगा, द्वितीय है, पहले आपके के आर नारायण है और द्वितीय आपके रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति की बात करते हैं, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति। ठीक, बात करते हैं राष्ट्रपति से थोड़ा आगे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति आपका बीबी गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया है, तो एम हिदायतुल्लाह। तीसरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। तो आपके तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश भी रहते हैं, कार्यवाहक रूप में काम किया इन्होंने, आपका बीडी जत्ती, तीन आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, अब बात क्वेश्चन आता है इसी में, राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कुछ और चीज़ देखें तो सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन, जो आपके मुस्लिम राष्ट्रपति थे पहले, तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे कम कार्यकाल, 1 वर्ष 11 माह का इनका कार्यकाल इनका रहा था। उसी प्रकार से निर्विरोध आता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन से थे, जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो नीलम संजीव रेड्डी। तो आपके निर्विरोध राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी। आपके दूसरा, नीलम संजीव रेड्डी से राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन से राष्ट्रपति रहे, तो आपका नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे। ठीक, उसके बाद आता कि पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। उसके बाद आता कि दूसरी महिला, आपका जो महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपकी, तो द्रौपदी मुर्मू से दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति या जनजातीय राष्ट्रपति की बात करें, पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति की बात करें
करें तो आपका द्रौपदी मुर्मू आपकी संथाल से है, तो संथाल जनजाति से है, उड़ीसा की रहने वाली है। 2015 में झारखंड का राज्यपाल इन्हें बनाया गया था राष्ट्रपति बनने से पहले। आपको इसका ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू जी का, ठीक है। ये आपका राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहला देखते हैं, पहला ही पॉइंट आपके पास क्या गलत दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित। अब देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल शॉर्टकट में आर्टिकल 54, ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 नहीं, 55 में अगर मन में चल रहा है तो एकल संक्रमण या मत प्रणाली है 55 में। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदस्य, दोनों आपका संसद के आपके जो है लोकसभा के और विधानसभा में, संसद आ गई, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, ठीक, इसमें मनोनीत नहीं आएंगे, तो संसद आप लोकसभा के निर्वाचित, आपका राज्यसभा के निर्वाचित, ठीक, ये आपका क्लियर। दूसरा, विधानसभा के, विधान सभा के, तो विधानसभा के भी क्या निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा के निर्वाचित। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी दो ही संघ शासित क्षेत्र हैं जिनके भाग लेते हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव में, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के भाग लेने वाले, तो आपका दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें तो इसमें आता है क्वेश्चन कि दिल्ली और पुदुचेरी का कौन सा, जो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली और पुदुचेरी को कब शामिल किया गया, तो 17वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना आपको, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे इन्हें शामिल किया। दिल्ली और पुदुचेरी को 17वां संविधान संशोधन के तहत आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इसे इन दो केंद्र शासित प्रदेशों शामिल किया गया है। तो आपके इनकी जो विधानसभा द्वारा केवल इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, और आपके केंद्र शासित प्रदेश दो ही हैं जिनको 17वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो दिल्ली और पुदुचेरी इनके निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति को पद पर से हटाने के लिए जो आपका प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद से उसको हटाना आर्टिकल किस में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 67। जिस प्रकार से आपने राष्ट्रपति पर महाभियोग देखा आर्टिकल 61 में है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना आपका आर्टिकल 67 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 67 और आपका साधारण बहुमत चाहिए आपका हटाने के लिए, ठीक। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है तो हमेशा राज्यसभा में आएगा, लोकसभा सहमति देगी केवल, तो राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा सबसे पहले, ये नहीं कि लोकसभा में प्रस्ताव जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में आएगा आर्टिकल 67 के तहत, ध्यान रखना आपको, ठीक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें, ठीक है, इसी में आता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं इसी में, ठीक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 का फर्स्ट में इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा के मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित। तो आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मनोनीत भी और निर्वाचित सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है। राष्ट्रपति में देखा कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, आर्टिकल 66 फर्स्ट में आपका दोनों है, ये आपका क्लियर हो गया। पहले क्या होता था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता था, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता था। 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ, तो 11वां संविधान 1961 के द्वारा इस बदलाव को किया गया और उसके बाद आपका केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य, इसमें फिर संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक, आपको ध्यान रखना है। 11वां संविधान संशोधन 1961 में इसमें बदलाव कर दिया गया था, ठीक। ये आपका हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, तो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा, इसमें निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटारा आर्टिकल 71 के तहत, ध्यान रखना आर्टिकल 71, सुप्रीम कोर्ट ही इसका अंतिम निर्णय देगा, इस पर निर्वाचन आयोग का कोई हाथ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा, उप प्रधानमंत्री का पद सर्जित 44 में, बिल्कुल गलत। उप प्रधानमंत्री का कोई पद का प्रावधान नहीं है, केवल खुश करने के लिए बनाया, जैसे हमने देखा उप मुख्यमंत्री बना दिए, कितने भी बना दिए कोई मतलब नहीं। तो अब तक केवल 7 उप प्रधानमंत्री बने, तो इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हुआ है, एक बार हुआ है, कहाँ पर? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा,
ठीक, हमेशा देखना मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल जो है 352 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 352 में ही आपने 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इस प्रावधान को किया गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। और आर्टिकल 352 में एक बार आपका वर्णन किया गया मंत्रिमंडल। ठीक, मंत्रिमंडल की बात करें कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो आपने कहा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे और आपके पीएम, केवल ये आपके शामिल होते हैं कैबिनेट में, आपके मंत्रिमंडल में कैबिनेट और प्रधानमंत्री आपके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब आपके दिमाग चल रहा होगा उप मंत्री, राज्य मंत्री, वो मंत्री परिषद है जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, वो आपका मंत्री परिषद है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री केवल। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल सी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन था इन दोनों में कौन सा कथन सही है, देखते हैं कौन सा सही है। राज्य वित्त आयोग एक संविधानेतर निकाय है, नहीं संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय है। आपने कहा संविधान में राज्य वित्त आयोग, आपने कहा 243 आई बताया था ना, आई से इनकम, तो 243 आई आपका राज्य वित्त आयोग हो गया। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग आपका 243 आई, तो संविधानेतर क्या है, जिनको एक्ट के माध्यम से जोड़ा जाए या अधिनियम बनाया जाए वो आपके संविधानेतर में आए, और जो आपके पास संविधान में पहले से ही है वो आपके संवैधानिक निकाय माने जाते हैं। दूसरा पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन करेगा, राज्यपाल, राज्यपाल। तो जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग, अगर आयोग की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, तो 243 के में। राज्य निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल 243 के, राज्य वित्त आयोग आई से इनकम, वित्त आयोग आपका 243 आई में हो जाएगा। अशोक मेहता ने पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश नहीं की, अशोक मेहता ने बल्कि LM सिंघवी समिति ने, लक्ष्मीकांत समिति LM सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। सिंघवी समिति आपका 1986 में गठित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसने इसे जो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की मांग की थी। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं, 1970 की आपकी अशोक मेहता समिति है। 2 स्तर बनाने की सिफारिश, 2 स्तर। पहले आपने देखा बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तर बनाने की सिफारिश की थी और बनाया भी था। ठीक, अशोक मेहता ने नाम में ही है 1 2 नाम है अशोक मेहता, तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय। उसी प्रकार से GV राव समिति, GV राव नाम है 4, 1985 में 4 स्तरें बनाने की सिफारिश है। GV राव ने 4 स्तरें बनाने की सिफारिश, अशोक मेहता ने 2 स्तरें बनाने की सिफारिश। तो GV राव आपकी 1985 की समिति है। ठीक, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों गठन की सिफारिश, अशोक मेहता समिति ने। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, राजनीतिक दलों को खुले तौर पर पंचायती चुनाव में चुनाव चिन्ह लेकर प्रतिभाग करने की सिफारिश भी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो आपके पंचायतों से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश सबको पता है, बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तो आपका इनमें से आंसर जो है कोई सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 का हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसी प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 82वां, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो SC ST आयोग के लिए पृथक आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 2003 इसका जो आयोग बनाया गया 2003 के तहत बनाया गया। आपने देखा 2 आर्टिकल इसमें जो संविधान दर्जा दिया गया, आर्टिकल 338, ठीक, SC आयोग, दूसरा 338A में, ठीक, 338A में आपका ST आयोग, ST आयोग। अब आपको दोनों ध्यान रखने, SC आयोग पूछता है, ठीक, 338 में, SC आयोग 338A ST आयोग, ये दोनों प्रावधान किए गए। ठीक, इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि SC और ST के लिए एक आयोग बनाया गया था किस संविधान संशोधन में, 65वां संविधान संशोधन 1990 में। SC और ST के लिए एक ही आयोग बनाया गया, ध्यान रखना 1990 में इनके लिए एक ही आयोग बना दिया गया था, SC ST आयोग, और जिनको 89वां के तहत इन्हें अलग कर दिया गया था बाद में। ऑप्शन नंबर 104वां संविधान संशोधन में क्या हुआ आपका, एंग्लो इंडियन सदस्य समाप्त कर दिए गए, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या किया गया, आर्टिकल 334 में आपका क्या जोड़ा गया कि जो SC ST
आपका लोकसभा और विधानसभा में SC ST की सीटें के लिए जो प्रावधान थे वो 2030 तक उतने ही रखे गए। ठीक है, तो SC ST सीटों के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रावधान रखा गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया आरक्षण की व्यवस्था। 102वां संविधान संशोधन के तहत देखिए, अब 102वां संविधान संशोधन जो आपका 2018 में हुआ, क्या हुआ इसके तहत? अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो OBC आयोग बनाया गया आपका पास, OBC आयोग बनाया गया और आर्टिकल 338B जोड़ा गया। तो आर्टिकल 338B आपका OBC आयोग बनाया गया आपका 102वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी है 96वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक, इसमें क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, उड़िया भाषा को, उड़िया जो भाषा थी उसका नाम ओडिया कर दिया गया, बस इसको ध्यान रखना है, उड़िया भाषा का नाम ओडिया कर दिया गया, आपको ये ध्यान रखना है। तो उड़िया भाषा का नाम ओडिया कर दिया गया। ये आपका SC ST से संबंधित आपका जो यहाँ पे संविधान संशोधन थे आपके पास वर्णित किया गया है। अभी हाल ही में नया आया नारी शक्ति वंदन विधेयक, नाम रखना आपको ध्यान, नारी शक्ति वंदन विधेयक आपका 106वां संविधान संशोधन है आपका, नारी शक्ति वंदन विधेयक और 128वां आपका बिल है। ठीक है, तो बिल का नाम आपका 128वां आपका संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक आपका है, जो आपने देखा कि जो आपका 454 मतों से पारित हुआ था। ठीक, और 2 विपक्ष में पड़े थे, 2 मत आपके विपक्ष में पड़े, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आ सकता है कि जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है कितने वर्षों के लिए बनाया गया? 15 वर्षों के लिए, ध्यान रखना है 15 वर्ष तक ये लागू रहेगा, ये नहीं कि हमेशा के लिए लागू है। अभी 15 वर्ष तक फिलहाल लागू है, उसके बाद दोबारा इस पर चर्चा होगी। तो 15 वर्ष तक इस बार जो लागू हुआ वो शुरू में, तो 15 वर्ष तक ये लागू रहेगा। कितने % का आरक्षण मिलेगा? तो 33% का आरक्षण आपका लोकसभा में भी और आपका विधानसभा में भी। तो लोकसभा में भी और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपका जो 106 नारी शक्ति वंदन विधेयक है आपके द्वारा, किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था? तो आपका अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा से प्रस्तुत किया गया था। आपने देखा लोकसभा में 19 सितंबर को इसको पारित किया गया, राज्यसभा में आपका 21 सितंबर को इसको पारित कर दिया गया था। तो आपका पॉइंट ध्यान रखने हैं, 454 मत पड़े, 2 विपक्ष में, 15 वर्षों के लिए, ध्यान रखना 15 वर्षों के लिए इसे बनाया गया। 33% का आरक्षण लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटें 33% आरक्षण रहेंगी महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत। अगला क्वेश्चन, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्थान है? आपने कहा ट्राई जो आपका पास नियामक संस्था है आपकी दूरसंचार, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना ट्राई। ठीक है, तो ट्राई बनाया गया था 20 फरवरी 1997 को, ट्राई की स्थापना की गई 20 फरवरी 1997। पर्यटन को देखा, विश्व पर्यटन संगठन, तो विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं, तो विश्व पर्यटन संगठन आपका 1925 में बनाया गया। इसका जो मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय आपका मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, रंगोली महाराष्ट्र, ये भी सही है। अल्पना आपका पश्चिम बंगाल की, ये भी सही है। मंडाण, मंडाण का लगता है आपका राजस्थान में, राजस्थान का है। चौकपूर्णा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ये मेहंदी, मेहंदी कहाँ का है? मेहंदी भी आपका राजस्थान का है। ठीक है, मेहंदी आपका राजस्थान का हो गया। साथिया गुजरात का हो गया, साथिया, साथिया आपका गुजरात। ठीक, उसी प्रकार से साथिया के अलावा आपका आता है गोदना, गोदना आपका बिहार का हो गया, गोदना आपका बिहार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर, आपका सही हो जाएगा। मार्तंड का सूर्य मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, चूहों का मंदिर के लिए विख्यात, तो चूहों के मंदिर के लिए जो विख्यात है आपका करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर आपका बीकानेर में है, राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर, तो भारत का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर आपका है आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी पे कामाख्या देवी मंदिर, तो कामाख्या देवी मंदिर आपका गुवाहाटी में है, नीलांचल पहाड़ी। ठीक, ध्यान रखना आपको, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित आपका गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में आपका कामाख्या देवी मंदिर। आपको नीलांचल पहाड़ी कहाँ पर है? असम में, ये ध्यान रखना। और गुवाहाटी में आपका कामाख्या देवी मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर, जो कि नीलांचल पहाड़ी वहाँ पर स्थित है। तो आपका उत्तराखंड और GS का सॉल्यूशन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए,
धन्यवाद।